Welcome to Study My Way Double Double One. Hello everyone. Today we are going to study class 9 math chapter 2 polynomial. जो पोलिनोमियल है तो ये वाला चैप्टर का नाम है जिसको हम एक तरह से बहुपद भी बोलते हैं। बहुपद का मतलब जिसके बहुत सारे पद होते हैं या टर्म होती है। तो इंट्रोडक्शन है पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल्स क्या होती है? द वर्ड पोलिनोमियल्स कम फ्रॉम द पोली। तो इसका जो वर्ड होता है वो पोली से आता है। पोली का मतलब मैनी, बहुत सारा। और यदि नोमियल का मतलब होता है वो होता है ट्रम्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पोलिनोमियल्स होते हैं बहुत सारी ट्रम्स में मिलकर बना होता है। जो पोलिनोमियल्स है और सब सेट है ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है जिसको एक तरह से हम बीज गणित भी बोलते हैं। तो इसमें जो हमारी एक्सप्रेशन होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस 3, तो इस तरह से जो एल्जेब्रिक जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके उसी तरह से ये पोलिनोमियल हमारा एक्सप्रेशन है जिसको हम उस तरह से दर्शाते हैं। तो इसमें आता है पोलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट आर में कंटेन एक्सपोनेंट। जो क्या रहता है? एक्सपोनेंट रखता है, पावर्स को रखता है, जैसे हम एक्स स्क्वायर या फिर विच आर एडिड जिसको हम जोड़ देते हैं या हम उसमें घटा देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसको हमने क्या कर दिया, इसमें एल्जेब्रिक में हमने क्या कर दिया कि जैसे 2 है, एक्स की पावर 4 करते हैं तो एक्स इंटू मतलब इसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। या फिर हमने एक्स कर दिया, जैसे हमने ये एक्स है तो हमने 2 की पावर प्लस एक्स कर दिया, 2 माइनस एक्स। तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दिया है द एक्सप्रेशन जो भी हमने एक्सप्रेस किया है विच कंटेन, जो क्या करते हैं वन एंड मोर टर्म्स एंड द विच नॉन जीरो कोफिशेंट इज द कार्ड ए पोलिनोमियल। मतलब ये जो भी टर्म हमने एक्सप्रेस किया है और जिसको हम मतलब एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती है और उसमें क्या होती है विद द नॉन जीरो कोफिशेंट इज द कार्ड द पोलिनोमियल। जैसे हमारा 3 हो गया तो ए टाइप से होगा। फिर हमारे एल्जेब्रिक फॉर्म है हमारे पोलिनोमियल, जैसे हमारे पी एक्स हमने इसमें एक्सप्रेस किया है ए एन एक्स एन की पावर फिर प्लस है ए एन एक्स माइनस 1 फिर एक्स एन माइनस 1 फिर ये है। तो इस तरह से हम इस वाले फॉर्म में हमने इसको क्या क्या एक्सप्रेस किया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। एल्जेब्रिक फिर हमारा है कि वेयर इज़ द ये पॉजिटिव इंटीजर। अब जहाँ पे एन है, एन तो क्या होगा हमारा एक तरह से एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से में। तो हमारा A0 होगा, A1 A2 A3 A4 और सो ऑन A6 तक। तो ये सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। मतलब कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, वो मतलब चेंज नहीं होती। दे आर आल्सो नोन एज कोफिशेंट ऑफ पोलिनोमियल्स। इसको पोलिनोमियल्स कोफिशेंट बोलते हैं। जैसे हमने बोला 2x², तो x क्या है? ये तो वेरिएबल है और जो 2 है ये x का क्या है? कोफिशेंट है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ पोलिनोमियल्स। अब आगे देखते हैं। नाउ लेट अस द डिस्कशन द एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल एंड द व्हाट इज करने क्या क्या रखता है अपने। ये तो एक तरह का ये किसने किया है? x 2x² फिर माइनस 2x फिर प्लस किया है 3। तो अब इसने क्या है कि जो इसमें टर्म कितनी है? एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। अब जो ये हमारा x है, जो हमारे ये है, ये तो एक्सपोनेंट होगा भाई। x² जो भी पावर होगी या पावर बोल तो ये हमारा एक्सपोनेंट्स होगा। और वेरिएबल क्या होगा? जैसे हमारा x² हो गया। फिर अब देखो वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता रहता है। एक टर्म तो हमारी 2x² होगी, जब दूसरी टर्म होगी तो हम उसमें दूसरा वेरिएबल हो सकता है। सपोज करो हमने यहाँ पे कर दिया 4 5 और प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें वेरिएबल अलग होता है। अब ये जैसे हमारा है इसमें 2, जैसे हम बोलते हैं इसको 2x², तो इसका मतलब है x जो 2 है किसका कोफिशेंट है? x² का। तो 2 कोफिशेंट ऑफ x²। तो इसमें क्या क्या चीज़ रखते हैं हमारा? क्या क्या चीज़ है? एक तो हमारा एक्सपोनेंट्स है, हमारा वेरिएबल है x2 और x है तो ये होगा। और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे x0 होगी जिसकी वैल्यू हमारा 1 होती है। और ये क्या हमारा 2 और 3 कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब ये जो पद, टर्म का मतलब पद होता है, एक 2x² एक पद, फिर हमारा 2x आएगा 2 पद और फिर 3 आएगा ये 3 पद होगा। तो इसलिए ये इसमें ये चीज़ें रखते हैं। सो पोलिनोमियल्स कैन हैव द कांस्टेंट, वो अपने आप में क्या रखते हैं? कांस्टेंट है कि स्थिर है, वेरिएबल भी रखता है, एक्सपोनेंट भी रखता है, टर्म भी रखता है और कोफिशिएंट भी रखता है। तो सारी चीज़ों को ये अपने आप में रखता है। अब सबसे इसमें देता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब किसी चीज़ का स्थिर होना या फिर कोई चीज़ फिक्स होना, तो ये कांस्टेंट होता है। ए सिंबल हैविंग द फिक्स नोमेरिकल वैल्यू, जो भी एक सिंबल एक फिक्स वैल्यू रखेगा उसको कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब एक स्थिर बोलेंगे कि उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे हमारा है 1 2
फिर हमारा पाई वैल्यू होगी, तो ये सारी क्या होंगी, ये अपने आप में ये क्या होगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। कैसे नहीं चेंज होगी, सपोज करो ये एग्जांपल है हमारा, इसमें हमने फाइंड सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल का सर्कमफेरेंस परिधि हमें ज्ञात करें, जिसका रेडियस एक का 2 सेंटीमीटर, दूसरे का 4 सेंटीमीटर है। तो अब हमने देखा कि आर रेडियस निकालना हमें 2 वाले का, और फिर रेडियस निकाला हमने इसका दूसरे वाले का, बिग वाले का। तो इसमें 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्कल का, 2 पाई आर होता है। यदि हम इसमें देखें सर्कमफेरेंस, यदि स्मॉल का देखेंगे तो 2 पाई आर और रेडियस आर पहले वाले की, और यदि दूसरे का देखेंगे बिग का, तो हमारा 2 पाई आर 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो पाई की वैल्यू होगी वो दोनों में इकट्ठी रहेगी। इसका मतलब क्या होगी, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। तो दोनों में है, जैसे इसका 2 पाई R1 है तो इसको 2 पाई R2 होगा। अब जब 2 पाई R पहले की हमारी रेडियस 2 था छोटे वाले का, और बड़े का 2 पाई इंटू द 4 आएगा, तो किसका आएगा, हमारा 4 पाई हो जाएगा, और इसका कितना आएगा, 8 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट है, ये नहीं पता, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। और यदि हम पाई की वैल्यू देखें तो वो भी हमारी कौन सी होगी, तो वो भी हमारी 3.14 होगी। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब इसके नाम से पता चलता है, वेरिएबल का मतलब जो चेंज होने वाला होता है। ये सिंबल विच में भी असाइनमेंट डिफरेंट वैल्यूज द कॉल्ड वेरिएबल, मतलब उसकी अलग अलग वैल्यूज होती है, और जो मतलब वेरी करता है हर टाइम में, मतलब उसकी वैल्यूज अलग हो जाती है। जैसे हमारा x, y, z, a, b, c, r एक्सेट्रा, दे आर यूज टू डिनोट द वेरिएबल दैट कैन बी एंड रियल वैल्यू, इसी को हम एक रियल वैल्यू बोलते हैं। जैसे हम दोबारा कंसीडर करें, 2 ही सर्कल है, तो इसमें सर्कमफेरेंस करना, अब रेडियस एक का 2 है, एक का 4 है रेस्पेक्टिवली, अब 2 काटते, अब इसमें क्या करना है, अब दूसरा है कि रेडियस स्मॉल का है हमारा, यदि देखना है तो 2 सेंटीमीटर, और उसका ये है। अब आगे क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सर्कमफेरेंस वही सेम है, 2 पाई आर है, तो इसमें का 2 पाई R1 और 2 पाई आर R2। तो इसका मतलब क्या है कि आर क्या है, रेडियस। तो जो रेडियस हो गया, तो रेडियस वैल्यू में होगा तो वो चेंज होगा, फिर पहले वाले स्मॉल की वो 2 था और दूसरे में चला गया वो 4 में, तो क्या होगा, वो दोनों में वो चेंजेस होगा। या फिर हम लोग ये एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखें तो 2x प्लस फिर मैंने कह दिया 4y, और फिर सपोज करो हम इसमें जेड, तो ये जो है ये हमारा x y z ये सारे। अब ये क्या है कि टर्म्स है, टर्म्स क्या होती है, वेरियस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच कैन बी सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड कॉल्ड द टर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, तो वो क्या होता है कि हम उसको प्लस से उसको माइनस से क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। जैसे हमारा है 2x² माइनस 2x प्लस 3, तो हमने क्या कर दिया, इसको 2x को माइनस से करके ये 1 2 3 तीनों टर्म अलग कर दी, माइनस और प्लस के चिन्ह लगा के इसमें हमने इनको सेपरेट कर दिया। ये 2 टाइप से होती है, एक तो हम लाइक बोलते हैं इसको, एक अनलाइक बोलते हैं। अभी लाइक होता है कि जो भी वेरिएबल दोनों सेम होंगे, जैसे हमारा लाइक इन द टर्म आर द टर्म वी हैव द सेम वेरिएबल एंड द पावर भी उनकी सेम ही रहेगी। द कोफिशेंट डू नॉट नीड टू मैच, ये जरूरत नहीं होती कि उसके कोफिशेंट हो या नहीं हो। जैसे हमारा 7x है और इसका 3x है, इसका मतलब क्या है कि जो भी जिसकी पावर नहीं होती इसकी 1 होती है, इसकी भी 1 आएगी। या वो हमारा क्या है कि 9x और ये क्या है 5x, तो क्या होगा, x सेम वेरिएबल है, तो इसी में बोला है कि जो लाइक टर्म होती है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x और पावर दोनों की सेम है। अनलाइक जो टर्म्स होती है वो क्या होती है हमारी, अनलाइक टर्म्स होती है, 2 and more टर्म्स आर नॉट लाइक टर्म, लाइक टर्म की जैसे नहीं होती। इसका मतलब ये कैसे होगी, जैसे हमारे इसमें एक एग्जांपल दिया है ये वाला, तो इसमें क्या दिया, इसमें दिया हुआ हमें 7x और फिर दिया है 3y, और इसमें एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो पावर एक 1 है, एक का ये 1 हो गया। तो अब 3x² प्लस 9y² प्लस 3, तो ये दोनों वेरिएबल अलग होंगे, पावर इनकी 2 होगी। तो दीज आर नॉट टर्म बिकॉज दे आर ऑल हैव द डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग वेरिएबल है और पावर उनकी दोनों की डिफरेंट है। अब आया इसमें कोफिशेंट, तो कोफिशेंट का मतलब है कि द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशेंट और द सिंपली कोफिशेंट दैट आर टर्म, मतलब जो भी टर्म उसके कोफिशेंट के बारे में बताया गया है। द ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज़ द कोफिशेंट, जैसे हमारा क्या है, ये हमारा 2x² है माइनस 2x ये है, तो जो ये है ना, ये क्या होता है, मतलब कि सब कोफिशेंट रखता है। जैसे सपोज करो x² का कोफिशेंट क्या होगा 2, x का कोफिशेंट है 2 और इसका x0 का कोफिशेंट है 3, क्योंकि x0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 3 = 3। तो इसमें क्या होता है कि अलजेब्रिक फॉर्म होता है, जिसमें सब में जो टर्म होती है ये पॉलिनोमियल, ये क्या होती है हमारी पॉलिनोमियल कोफिशेंट की टर्म से मिलकर बनी होती है। अब इसमें x² का मैंने बता दिया, इसका होगा और इसका ये होगा। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट वही पावर होगी आपकी,
तो वो एक्सपोनेंट पावर हो गया। तो इसमें जैसे हमारी एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर द टेल दी हाउ मैनी द टाइम्स टू यूज़ दैट इन द नंबर इज़ द मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट्स होता है इसका मतलब क्या होता है कि हमने उस टर्म में उसको इतनी बार मल्टीप्लाई किया है। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, इसका मतलब एक्स इंटू एक्स 2 बार हमने एक्स करा, या एक्स 4 हो गया तो क्या हमारा एक्स इंटू एक्स से। ईच पोलिनोमियल एक्सपोनेंट्स ऑलवेज द होल नंबर, वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए पूरी की तरह से। एक्स 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो हमारे जो इसकी पावर कौन सी होगी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो क्या x की पावर 2 है, दूसरी टर्म में हमारे x की पावर 1 है, और तीसरे में क्या है x, जो x की पावर 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या 1 है। तो ये क्या होगा, होल नंबर में होना चाहिए। यदि हम देख लेते हैं, यदि हमारा वेरिएबल है हमारा, यदि हमारी मतलब उसमें हमारे बटे में है, तो डिनोमीटर में है, जैसे हमारा 7/x है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसकी करेंगे 7 और इसको x-1। इसका मतलब यदि हमें इसको एक टर्म में लेना है, तो क्योंकि हमारा माइनस जो 1 है हमारा क्या है, इसे ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको किसके पोलिनोमियल में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह से यदि हमारा वेरिएबल है हमारा अंडर रूट में है, मतलब इसका मतलब 3√z है, तो इसका मतलब कि 3z और इसकी जो हम एक्सपोनेंट कहेंगे, घात बोलेंगे, तो 1/2 होगा। लेकिन 1/2 क्या होगा, कोई भी बटे में संख्या हमारी होल नंबर नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। अब हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, पोलिनोमियल का क्लासिफिकेशन मतलब पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म के आधार पर ही हम पोलिनोमियल को क्या कर देंगे, उसका बंटवारा कर सकते हैं, उसके भाग कर सकते हैं कि कितने टाइप का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म पोलिनोमियल कैन बी क्लासीफाई। हमको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, तो हमारा जो पोलिनोमियल है तो वो हमारा 3 भाग में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में होगा। एक तो आगा मोनोनोमियल्स, दूसरा ट्राइनोमियल्स और तीसरा बाइनोमियल। मतलब इसको 3 भाग में, मोनो का मतलब आपको पता ही, एक अकेला होता है, एक टर्म्स होगी, तो वो हमारा कौन सा का मोनोनोमियल होगा, और इस तरह से 2 टर्म होगी तो बाइनोमियल होगा, और ट्राइमोनियल होगी तो इसमें ज़्यादा होगा। जैसे हमारा इसमें आप देख सकते हैं, तो अब क्या मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम इसको एक एल्जेब्रिक के बीजगणित एक्सप्रेशन में विस्तार में हम इसको रखते हैं, तो कंटेन ओनली द 1 टर्म, तो उसमें केवल एक ही टर्म होते हैं, तो हम इसको कहते हैं मोनोमियल्स बोलते हैं। जैसे हमारे 2x है, या फिर हमारा 3 है, जैसे इसमें दिया, या 4t है, या हमारा 9p, कुछ भी है, 2c है, तो इसमें अकेली टर्म होती है। और जो भी हम ये अकेली टर्म को मतलब डिवाइड करते हैं, उसको प्लस से माइनस से करते हैं टर्म में, तो इसी तरह से ये कहते हैं ईच द दिस एक्सप्रेशन कंटेन ओनली 1 टर्म एंड द हैंस द कॉल्ड ए मोनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। अब इसमें आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल्स का मतलब कि होता है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट कंटेन ओनली 2 अनलाइक टर्म्स। इन अनलाइक टर्म्स का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है वो हमारा सेम होगा, मतलब x है तो x, दोनों टर्म में x होगा, y होगा तो y होगा। अब इसको बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे हमारा 3x 6x प्लस 2x², तो इसका मतलब क्या, वेरिएबल x है दोनों ही टर्म में, तो इसलिए बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2। फिर इसमें एक एक्सप्रेशन इसमें आगे है, इसमें अब है टाइनोमियल। टाइनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसमें टर्म क्या होती है, ज़्यादा होगी। जैसे पहले हम इसमें बाइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, जब हमारा 6x² है, 6x और 2 प्लस 2 के 6x और प्लस 2x²। इसका मतलब जो वेरिएबल है इसमें तो x की पावर 1 है, और इसमें इसकी x पावर 2 है। इसका मतलब ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो उसको बाइनोमियल को 2 टर्म्स होगी। इसी तरह से हम 6x माइनस 2x², तो ये भी 2 अनलाइक टर्म्स होगी। दिस इज ए 6x और प्लस 2x और क्या होगा इसमें, यदि हम इसमें x और जोड़ते हैं, क्या हमको 2x² विच इज सेपरेट बाय माइनस साइन, जिसको हम माइनस साइन से क्या होता है, उसको हम सेपरेट करते हैं। अब हमारा कौन सा होता है, टाइनोमियल। तो देख लेते हैं इसको, ये हमारा ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल को देखते हैं, ये क्या होता है ट्राइनोमियल। टाई का मतलब अब इसको, तो इसकी ट्रिक क्या है हमारी पहचाने की, 3, तो 3 में क्या आते हैं, TRI आता है, तो इसका मतलब 3 टर्म्स होगी। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली द 3 अनलाइक द टर्म इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म होगी तो उसको ट्राइनोमियल होगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल देते हैं कि x प्लस x² माइनस 3x³, तो ट्राइनोमियल्स है। सिंस इट कंटेन द 3 अनलाइक टर्म, तो 3 अलग अलग टर्म रखेगा। भाई x है तो x में इसकी क्या होगी, यदि पावर देखें 1 होगी, यदि हम x2 देखें तो x की पावर 2 होगी, और यदि -3 x³ होगी, तो तीनों ही टर्म हमारी क्या है, अनलाइक टर्म है, एक जैसी नहीं है।
तो लाइक हो गई थी, सारे में तीनों में टर्म में एक्सेस होता वो तो हमारी लाइक टर्म होगी। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 7y क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 9y। तो ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है तो इसलिए। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें पहचान लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा मोनोमियल है और कौन सा हमारा बाइनोमियल और कौन सा ट्राइनोमियल है। जैसे हमारा फाइव, अब ये कह रहा है कि 5 है और इसका इंटू ए, और इसमें कितना हो जाएगा ए में प्लस ए। तो हम इसमें कैसे कर लेंगे, जब 5a का मतलब 5a और यदि हमने ए और जोड़ दें ए और ए 2 तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये क्या आ जाएगा 6a। तो इसका मतलब क्या है, मोनोमियल है। फिर हमारा हमें 7x² प्लस 8p और प्लस 9c, तो कितना है हमारा, क्या आ जाएगा 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल्स है। अब ये हमारा 6a² प्लस 5b² दैट इज ए बाइनोमियल। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं। अब यदि 4 टर्म में देखें तो क्या आ जाएगा हमारा 3a, तो हम इसमें कह सकेंगे 3a। अब दूसरा क्या है 3a और 4b और प्लस 2c, तो क्या 3 की अब 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा और a भी ऐसे आ जाएगा, तो एक की तरह 2 टर्म हो जाएगा जैसे बाइनोमियल्स। अब इसको जो पोलिनोमियल है उसको हम डिग्री ऑफ वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। तो डिग्री ऑफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हमारा पोलिनोमियल का मतलब एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, एक दूसरा लीनियर पोलिनोमियल और तीसरा क्वाड्रिक और क्या है क्यूबिक और फिर है बाई क्वाड्रिक ऑफ पोलिनोमियल। तो इसमें देखते हैं, इसको अलग अलग देख लेते हैं कैसे। अब तक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल का मतलब है तो स्थिर, पर कांस्टेंट है वो तो एक स्थिर रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे एक पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री 0 इज द कॉल्ड इन द कांस्टेंट पोलिनोमियल। मतलब ये कह रहा है कि यदि हम किसी की डिग्री बोले, सपोज कर वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें बोला x, तो x की यदि हमने पावर ये रखी है एक्सपोनेंट तक 0 है तो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये किस कब से आएगा, जैसे हमारा कोई भी हम यदि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखे, जैसे हमारा x की क्यूब प्लस x² और प्लस हमारा 2, तो इस तरह से देखेंगे। इसका मतलब जो ये चीज़ है ये 2 है, 2 ये कोफिशेंट है किसका, वेरिएबल का, तो यहाँ पे भी तो 1 है क्योंकि हमारा सारे क्या होने चाहिए, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे 2 क्या आ गया, 2 और x की जो पावर है 0। अब x की यदि हम पावर देखें 0 तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये देखिए थी 1 है और हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशेंट, तो ये क्या होती है फिक्स वैल्यू होती है। तो इसीलिए कहता है कि ये क्या है हमारी, इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। अब इसमें जैसे दोबारा है, जैसे fx, तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर हमारा gx है, ये हमारा 1/2 है, तो इसकी पावर 1/2 ये भी हमारा x की होती है, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी इसकी भी डिग्री 0 की। तो ये क्या होगा, दिस गिवन पोलिनोमियल हैज़ द डिग्री 0 देयरफॉर इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज होती है फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। अब आगे देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल। द पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1 इज द कॉल्ड ए लीनियर, इसको लीनियर बोलते हैं पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में भी द मोनोमियल एंड द बाइनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, इसमें 1 टर्म भी हो सकती है, इसमें 2 टर्म भी हो सकती है। कैसे, जैसे हमारा y+2 है तो 2 टर्म है, तो क्या होगा बाइनोमियल है। अब यदि हम इसमें देखें, क्योंकि बाइनोमियल 2 टर्म्स है और 4x है, तो इसका मतलब ये मोनोमियल होगी। द हाइस्ट डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज द 1 देयरफॉर दे आर कॉल्ड द लीनियर पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है कि जो इसकी डिग्री है वो हमारा एक है, भाई हमारी y है तो y की यदि हम पावर देखें वो भी 1 है, क्योंकि ये एक ही है इसमें। यदि x की डिग्री देखें तो भी 1 है, तो इसीलिए इसकी डिग्री, दोनों की डिग्री जो भी हमने दिया है हाइस्ट डिग्री क्या होगी, इसको 1 होगी। तो इसीलिए इसको कॉल्ड बाय लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि दोनों की इसमें डिग्री 1 है। अब आगे क्वाड्रिक पोलिनोमियल। क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होता है, ये पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री, तो 2 इज द कॉल्ड ए क्वाड्रिक, जिसमें 2 डिग्री होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रिक द पोलिनोमियल में बी द मोनोमियल एंड द बाइनोमियल द ट्राइनोमियल। मतलब इसमें क्वाड्रिक जो पोलिनोमियल उसमें तीनों ही हो सकती है, तीनों ही टर्म हो सकती है। हमारा मोनोमियल भाई x2x² है, तो ये है क्या हमारा मोनोमियल। अब 2x² प्लस 3 दैट इज ए, ये है क्या हमारा बाइनोमियल। और यदि हम 2x² माइनस 3x प्लस 4 है, तो इसमें 3 टर्म है, तो ये क्या मतलब ट्राइनोमियल। तो इसमें तीनों ही डिग्री हो सकती है क्वाड्रिक में। अब इसमें क्या है कि इन द अबव द एग्जांपल 2x² इज द मोनोमियल, फिर 2x² प्लस 3 बाइनोमियल और 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज ए ट्राइनोमियल। द हाइस्ट डिग्री ऑफ द गिवन ए पोलिनोमियल इज द 2 देयरफॉर दे आर कॉल्ड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि इन सब में यदि हाइस्ट डिग्री देखें तो इसमें क्या है, पहली में क्या आ गया x²,
भाई इसमें 2 है, फिर इसमें दूसरी टर्म में देखें तो इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तीसरे में भी एक्स स्क्वायर है। तो यदि आप ये भी देख सकते हो कि भाई इसमें तो एक्स है, इसमें क्यों है, क्योंकि जो भी हमारी ज़्यादा होगी डिग्री जो सी टर्म में ज़्यादा होगी तो वही होगा। तो इसमें पोलिनोमियल 2 है तो इसमें यह है क्वाड्रिक। फिर आगे बढ़ते हैं क्यूबिक क्या होती है, क्यूबिक में 3 है, आपको पता है भाई। आप इसको क्वाड्रिक है तो यदि 2 है इसमें, इसकी डिग्री तो 2 है, और यदि इसमें क्यूबिक का मतलब इसमें 3 हो जाएगी। द पोलिनोमियल डिग्री 3 इज द कॉल्ड ए क्यूब पोलिनोमियल। जो भी पोलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 होगी तो वही हमारा है क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जैसे हमारा 4x की 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो इसमें मतलब क्या है। फिर दूसरा हमारा टर्म है 12x क्यूब माइनस 3x प्लस 48। इन द गिवन द एग्जाम्पल द हाइस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द 3। तो इन तीनों में हाइस्ट डिग्री क्या है देखो। अब आपको कि इसमें कैसे पहचानेंगे, तो 3x की 3 फिर हमारा प्लस, अब हमने देख लिया जब इसमें हमारी जो डिग्री है मतलब पोलिनोमियल, तो इसमें 3 है। जैसे हमारा 4x की 3 और प्लस 2x की 2 और हमारा माइनस 3x और प्लस 4, इन सब में क्या होगा, x की पावर 1 है और x की पावर 2 है और उसमें 3। इसका मतलब तीनों में जो हाइस्ट होगी वही है हमारा कौन सी होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसलिए इसमें 3 है, तो की 3 डिग्री होगी तो हमारा कौन सा होगा, क्यूबिक आपका पोलिनोमियल होगा। अब हमारा है बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या होती है, जिसमें ये क्या होता है पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री तो 4 इज द कॉल्ड ए बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल। मतलब जिसमें डिग्री हमारी 4 होगी तो बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल होगा। जैसे हमारा है इसमें 10x की 4 प्लस 4x की 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, या हमारा इसमें आ गया दूसरा है हमारा 12x स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारा y की 2 और फिर हमारा x की 2 y की 1 और हमारा x की 1 और y की 1 और 48। यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें क्या होगा, दोनों वेरिएबल, एक x वेरिएबल है और एक हमारा y वेरिएबल है। इसकी 2 है, इसकी पावर 2 है। तो अब इन दोनों की क्या होगी, यदि हम दोनों को जोड़ दे पावर, यदि कोई भी संख्या हमारी इसमें मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी तो इसका मतलब उसकी पावर जुड़ जाएगी। तो x y की पावर कितना आएगी 4, तो ये क्या हो जाएगा। इसी तरह से तब फर्स्ट एग्जाम्पल ओनली द वन वेरिएबल x प्रेजेंट है फर्स्ट में, तो लेकिन एंड द हाइस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द 4। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारा ये एग्जाम्पल 1 है इसमें 4 है, तो इन सब में x की 4, x की 3, x की 2, x की 1 और यहाँ पे क्या है x की 0, तो इन सब में हाइस्ट कौन सी है, तो इसमें हाइस्ट जो डिग्री है वो हमारी हाइस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल y है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ये हमारा इक्वेशन पहली। अब इक्वेशन 2 की बोलते हैं इन द सेकेंड पोलिनोमियल 2 वेरिएबल एक्स वाई। इसमें 2 वेरिएबल है एक्स वाई, मतलब x और y है। इन द विच द सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल, हम क्या करें, यदि हम दोनों का सम करते तो ईच टर्म टेकन ऑफ इन द हाइस्ट सम ऑफ द ऑब्टेन्ड डिग्री पोलिनोमियल, वो डिग्री होगी पोलिनोमियल। द हाइस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द x प्लस 2 मतलब भाई ये क्या है, एक तो x की पावर 2 और y की पावर 2, दोनों को हमने जोड़ दिया तो y होगा। तो ये भी क्या होगी हमारी बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल होगी। तो इसको अभी हम इसी पार्ट में वो करते हैं, हैंड करते हैं, क्योंकि इसमें जो नोट्स हैं इसके काफ़ी लेंथ है तो उसको दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।